नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अक्सर आप लोग कहते हो कि सर आप कुछ ऐसी वैकेंसी भी बताया करो जिसमें 18 साल से कम वाले भी अप्लाई कर सकें। तो आज तो मैं आपके लिए ऐसी वैकेंसी लाया हूं, हो सकता है आपको यकीन ही ना हो। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15 साल के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपकी एज 18 से ज्यादा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और देखो, अब ये मत बोलना कि ऐसी वैकेंसी तो आती नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन निकालती है गवर्नमेंट और वो नोटिफिकेशन मैं आपको देता ही हूं। इसका भी नोटिफिकेशन दूंगा, अप्लाई लिंक दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट बताऊंगा। तो डाउट का तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। और वैसे भी मैं जानता हूं आपको मेरे पे पूरा विश्वास है। और अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पे ना कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, कोई भी एग्जाम यहाँ पे नहीं होने वाला। और सीटें भी काफी अच्छी है, 500 से भी ज्यादा सीटें हैं। तो A to Z सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आप बस वीडियो को पूरा देखें, फॉर्म को कैसे भरना है यह भी आपको सिखाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बात करें दूसरे वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो आज की जो वैकेंसी निकाली है ना, ये निकाली है रेलवे के एक विभाग जिसका नाम है रेल कोच फैक्ट्री। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में RCF कहते हैं। ठीक है, इसी की तरफ से आज की वैकेंसी निकाली गई है, रेल कोच फैक्ट्री की तरफ से। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत हुई है 9 दिसंबर से एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 7 जनवरी। ठीक है, तो अभी अच्छा खासा टाइम है, आराम से फॉर्म को भर सकते हो। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की, तो टोटल 550 सीटें आपकी रहने वाली है। एंड बात करें एग्जाम की, तो जस्ट मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात करें एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो आप यहां पे 10th पास होने चाहिए और 10वीं में कम से कम आपके 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए। वैसे भी अगर आप 50% से कम ला रहे हो तो इसका मतलब है आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, है ना। 50% ऑलरेडी कम है, आप उससे भी कम लेके आ रहे हो, मतलब कहां ही जाओगे। तो 50% तो आपके होने ही चाहिए, प्लस आप पे ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि भाई किस ट्रेड में सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि ITI के काफी सारे ट्रेड होते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो जितने भी ट्रेड यहां पे मेंशन है, इनमें से किसी भी ट्रेड में अगर आपने ITI करा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं। पहला है आपका फिटर, देन वेल्डर, देन मशीनिस्ट, फिर पेंटर, फिर आपका कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, एसी एंड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, उसके बाद आपका मैकेनिक, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ठीक है, तो ये सारी आपकी ट्रेड है, इनमें से किसी भी ट्रेड में ITI करा है तो आप अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो फी आपकी डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे कि अगर आप जनरल, OBC या EWS में आते हो और आप मेल हो तो आपकी फीस है 100। वहीं पे SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड की कोई फीस नहीं है। और अगर आप फीमेल हो तो भी आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली, फिर अब चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, सभी फीमेल की फीस यहाँ पे माफ है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन की बात करते हैं। थोड़ा सा रुक जाते हैं, पहले हम एज की बात कर लेते हैं, फिर सिलेक्शन की बात करेंगे। देखो, एज की अगर बात करें तो एज आपकी काउंट होने वाली है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 7 जनवरी से। आपको यह चेक करना है भाई 7 जनवरी 2026 को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 15 से लेकर 24 साल के बीच में रहेगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से एज में रिलैक्सेशन। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC वालों को मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलता है 10 साल का रिलैक्सेशन। और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सिलेक्शन की।
तो देखो सिलेक्शन की जहां तक बात है तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं होगा, और अभी भी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आपका एग्जाम नहीं होगा। प्लस एक और बात कह रहा हूं कि आपका इंटरव्यू भी नहीं होगा, ना तो एग्जाम ना तो इंटरव्यू। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेस पर, यानी आपके 10वीं और आईटीआई इन दोनों के मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा और उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर? अब आप सोच रहे होगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अप्रेंटिसशिप का मतलब है यहां पे आपको 1 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। जिस ट्रेड में आपने आईटीआई करा है ना, उसी का काम आपको सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल काम। किस तरीके से आपको काम करना होता है वो सिखाया जाता है। और 1 साल तक काम तो सिखाते ही हैं, प्लस आपको पर मंथ यहाँ पे स्टीपेंड भी दिया जाता है। इतना इतना स्टीपेंड भी मिलेगा और साथ में आप ट्रेनिंग भी करोगे। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, सर 1 साल बाद क्या होता है? तो देखो 1 साल बाद आपको स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है, और इस सर्टिफिकेट का काफी फायदा होता है क्योंकि कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसी आती है जहां पे बोला होता है कि भाई वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप करी हो, तो वहां पे आप अप्लाई कर पाते हो। प्लस अगर आप प्राइवेट जॉब में भी अप्लाई करो तो भी आपको फ्रेशर के मुकाबले प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि भाई आपको काम आता है, आप पे प्रूफ भी है, तो आपको प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है ना? तो ये फायदा होता है इस सर्टिफिकेट का। बाकी बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो देखो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपना गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे, और यहाँ पे एक ही नहीं आप काफी सारी जॉब देख सकते हो, वो भी अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। मैंने आपको काफी बार बताया है, यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो बस आपको उस पर क्लिक करना है और पूरी लिस्ट आपके सामने होगी। और अगर आपको यहाँ पे लेटेस्ट जॉब देखनी हो कि लेटेस्ट में कौन कौन सी वैकेंसी आई है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी आप थोड़ा सा नीचे आना, ठीक है? यहाँ पे आप देखो लेटेस्ट जॉब का आपको कॉलम दिया हुआ है, और यहाँ पे वो सभी वैकेंसी है जो कि हाल ही में आई है। जैसे कि आप देख सकते हो इसी वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बताया है, आरसीएफ के बारे में, यानी रेल कोच फैक्ट्री। तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये जो पेज आपके सामने ओपन हुआ है ना, इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस पेज में आपको सारी जानकारी दी हुई है और भी ज्यादा डिटेल में। ठीक है? तो इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद ही अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ आपको बताया है। ठीक है? यहाँ पे स्टीपेंड के बारे में, नंबर ऑफ सीट्स, सब कुछ आपको यहाँ पे बताया हुआ है और ज्यादा डिटेल में। तो इसलिए पहले आप इस पेज को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद इसके लिए अप्लाई करेंगे। जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना इस पेज में, तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक, अप्लाई का लिंक, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट सब कुछ दिया हुआ है। तो नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो डायरेक्ट इस पे क्लिक करना। और बाकी अप्लाई की बात करते हैं। देखो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको नेप्स पे क्लिक करना है। तो देखो जैसे ही आप नेप्स पोर्टल पर क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है लॉगिन/रजिस्टर। उसके बाद कैंडिडेट चूज करना है, और देन आप यहाँ पे देख सकते हो रजिस्टर का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये तो आप आराम से कर लोगे, बहुत बेसिक सी जानकारी है, इसे आप आराम से दे ही सकते हो। बाकी कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। जब यहाँ पे आपका नेप्स पे रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पर, यानी कि इस पर। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है? ये सब आप पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट डेट्स है। और उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना है और आपको क्लिक करना है रेल कोच फैक्ट्री पर। उसके बाद इसे आपको पढ़ना है एंड देन यहाँ पे टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। हालांकि आपको पहले ये नहीं करना, सबसे पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप यहाँ पे यूजर नेम और ये डालकर लॉगिन कर सकते हो और कंप्लीट फॉर्म को फिल कर सकते हो। लोकेशन वगैरह की बात करें तो यहाँ पे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला आपकी लोकेशन रहने वाली है। कपूरथला आपकी काफी अच्छी जगह है जो कि पंजाब में है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब वाले अप्लाई करेंगे,
अप्लाई यहाँ पे कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। तो आप ऐसे काफी सारे बच्चों को जानते होंगे जिन पे ना तो कोई नौकरी है और ना ही उन्हें कोई नौकरी का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे सभी बच्चों के साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो शेयर आपको जरूर करना है और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।